नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अनेक नेताओं के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई सहयोगी दल हैं, उनके नेताओं के भी बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिसमें माननीय अनुप्रिया पटेल जी का एक पत्र वायरल हुआ था, उसके साथ साथ उस पत्र के वायरल के साथ साथ अब माननीय अनुप्रिया पटेल ने स्पष्ट तरीके से सोशल मीडिया के सामने या कह सकते हैं बड़े मंच पर ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की आवाज़ को बुलंद किया है और उन्होंने कहा है कि हमने कई मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री के सामने हम लेके गए और वो मुद्दे हल हुए, जिसमें नीट की परीक्षा में जो आरक्षण से संबंधित और जो नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में जो आरक्षण से संबंधित सारे मुद्दे हल हुए। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में जो 69,000 की जो शिक्षक भर्ती निकली थी, इसमें आरक्षण की जो इतनी बड़ी विसंगति हुई, इस विसंगति को ठीक करने के लिए इस मुद्दे को कई बार हमने कोशिश की सॉल्व करने की, लेकिन ये मुद्दा हल नहीं हुआ। तो इसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हुआ, साथ ही साथ हमारे पार्टी को भी नुकसान हुआ। और दोस्तों, ये बात सच है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं उनके नेताओं ने इस बात को उठाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय निषाद ने भी इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया है कि अगर आरक्षण मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ तो जैसे आगे वाले समय में या कह सकते हैं अतीत में जैसे कई बड़ी बड़ी पार्टियां आरक्षण के कारण सत्ता से बाहर हो गई, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता से 2027 में बाहर हो सकती है। इसके लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, या कह सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की विसंगति है उसको तत्काल ठीक किया जाए। साथियों, अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बात का उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर कितना प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, वहीं ये दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जब नेताओं से इस बात को पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कोई आरक्षण में विसंगति नहीं हुई है और न ही कोई सहयोगी दल के नेता नाराज हैं, उन्हें मंत्री पद दिया गया है तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हाल फिलहाल की बात है, बाद में वो लोग शांत हो जाएंगे। दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं सभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों से हमारा कहना है कि यही टाइम है दोस्तों, यही अपना समय है, इसमें अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और हम लोग अपनी आवाज़ को जितना सोशल मीडिया के माध्यम से या जितना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अभी हम लोग आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि चुनाव के पीरियड में हम लोग लगातार धरना करते रहे तब नहीं मिल पाए। लेकिन अब अगर अभ्यर्थी जनता दरबार में मिलने के प्रयास करते रहें तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जल्द कामयाबी मिल सकती है। साथियों, कुछ लोगों का जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है उनका टारगेट कुछ और है। इसमें मेरा सबसे निवेदन है, कुछ साथी जो वास्तव में सक्रिय हैं वो आगे आएँ और इस मुद्दे को जल्द सॉल्व कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लगातार मिलने की कोशिश करें, और जिससे कि जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है अपना ये मैटर जल्द हो जाए। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कोर्ट का ऑर्डर कभी भी डिलीवर हो सकता है और जिसमें सभी को संभावनाएं लग रही हैं कि शायद ऑर्डर 10 तारीख के बाद आएगा या पता नहीं कब आएगा। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि कोर्ट का ऑर्डर 10 तारीख से पहले भी आ सकता है, और मुझे यही लग रहा है कि अगर इसमें सारा कुछ ठीक रहता है, कुछ लोग अगर आगे आ रहे हैं तब तो ठीक, अन्यथा की स्थिति में बहुत कुछ इसमें सकारात्मक रहा नहीं। शायद कुछ लोग ऐसे भी लगे हुए हैं जो इस मैटर को बहुत ज़्यादा डिले करना चाह रहे हैं, इसी भर्ती को 2027 तक खींच के ले जाना चाह रहे हैं। उनका कुछ टारगेट कुछ और सेट है, कुछ इसी भर्ती के 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग इस चीज़ को दूसरे वे में देख रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, अगर आप लोग थोड़ा प्रयास कर सकते तो प्रयास करिए, अन्यथा की स्थिति में अन्य कोई वैकेंसी की भी तैयारी कर सकते हैं, अन्य कोई भर्ती की भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत कुछ अच्छा होने वाला नहीं दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।